अब हमने ये तो देख लिया कि हार्ट क्या है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है और ब्लड किस तरह से पंप करता है हार्ट। लेकिन अब उस ब्लड ने पूरी बॉडी में जाना है, सर्कुलेट होना है, हर टिश्यू हर सेल के पास पहुंचना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ब्लड इज़ गोना नीड सम चैनल्स, सम वेजल्स, जिनमें से गुजर के, जिनमें रहते हुए वो बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंच सके और वहाँ से वापस भी आ सके। तो वो सारा काम जो है वो करते हैं हमारे ब्लड वेजल्स, और उन्हीं को अब हम डिटेल में देखेंगे। ब्लड वेजल्स बेसिकली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट है, जिनका काम पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आर्टरीज जो हैं वो ब्लड वेजल हैं जो हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी तक जाती हैं। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में ऑलमोस्ट सारी आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो उनके फंक्शंस के लिए अडाप्टेड हैं। उनमें 3 लेयर्स हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है, जो कि उसको एक स्ट्रेंथ देती है। जो मिडल लेयर है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज। अब इसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी है कि वो मोल्ड हो सकती है, दे आर नॉट ईजी टू ब्रेक, वो इस स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यूज़ की वजह से आती है। फिर एक इनर मोस्ट लेयर है जिसको जो है एंडोथेलियल सेल्स की है, जो कि आगे आपको पता चलेगा कि वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। नाउ आर्टरीज आर लाइक पाइप्स, तो उनके दरमियान में एक हॉलो स्पेस होती है फॉर द ब्लड टू फ्लो, तो उस हॉलो स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमेन। आर्टरीज जब किसी बॉडी ऑर्गन में एंटर होती हैं तो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्टरियोल्स। जब आर्टरियोल्स टिश्यू के अंदर एंटर होते हैं तो वो कैपिलरीज बन जाती हैं। तो अब हम पहुंच गए कैपिलरीज तक। अब कैपिलरीज जो हैं वो बॉडी में स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, और ये ऐसे बनती हैं कि आर्टरियोल्स जब फर्दर सब डिवाइड होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, तो जो वेसल्स बनते हैं वो कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जितनी भी एक्सचेंज हो रही है मटेरियल्स की फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू फ्लूइड, वो सारी की सारी कैपिलरीज के थ्रू हो रही होती है। अब क्योंकि कैपिलरीज से एक्सचेंज होनी होती है तो उनकी वॉल्स भी उसी हिसाब से डिज़ाइन हैं। दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी कि एंडोथेलियम। अब ये लेयर जो है वो इतनी थिन होती है कि मटेरियल्स like digested food, oxygen and water can easily cross this layer and enter tissues. At the same time, जो waste generate होता है बॉडी में like कार्बन डाइऑक्साइड and यूरिया, वो भी easily टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में डिफ्यूज़ हो सकता है। फिर बात आ जाती है वेन्स की। वेन्स जो हैं वो ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट तक लेके जाते हैं। अडल्ट्स के अंदर जितनी भी वेन्स होती हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट सिर्फ एक पल्मोनरी वेन्स हैं दैट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स की वॉल्स भी अपने फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड हैं, उनमें भी सेम 3 लेयर्स हैं जो आर्टरीज में होती हैं। बस डिफरेंस ये है कि मिडिल लेयर में इलास्टिक एंड स्मूथ टिश्यूज़ थोड़ा कम होते हैं और वेन्स का जो ल्यूमेन है वो भी डायमीटर में ज़्यादा होता है। टिश्यूज़ के अंदर कैपिलरीज मिलके वेन्यूल्स बना देती हैं, जिनसे मिलके वेन्स बनती हैं। सो यू सी इट्स अ 2-way प्रोसेस कि आर्टरीज, आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज combine to form venules and venules combine to form veins.